हमारे जीवन में एक्सरसाइज का बड़ा महत्व है। रेगुलर एक्सरसाइज से कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मजबूत हड्डियों के लिए बेहतर डाइट के साथ साथ रोजाना की गई एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। इससे हड्डियां अधिक कोशिकाओं का निर्माण करके और ठोस हो जाती हैं। शरीर के बाकी अंगों की तरह हड्डियों का भी ख्याल रखने की जरूरत होती है। वहीं जब मसल्स की तरह ही हड्डियों पर आप एक्सरसाइज से जितना दबाव देंगे, आपकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। हड्डियों के लिए रोजाना आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक की गई एक्सरसाइज फायदा पहुंचाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अचानक से एक साथ सारी एक्सरसाइज शुरू ना करें। ऐसा करने से आपको फायदा मिलने की जगह नुकसान ही होगा। ऐसा करने की बजाय हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। बिल्कुल, जिसने एक्सरसाइज कंटिन्यूअस की है वो अगर कुछ महीने नॉर्मल फ्लर्स पे भी दौड़ेगा तो उसको नुकसान नहीं, क्योंकि उसने उस तरह को अडॉप्ट कर रखा है। उसका एक इलास्टिसिटी डेवलप हो चुका है धरती के, तो अब अगर पत्थर पे जाएगा तो उसको बहुत लॉस नहीं होगा। बट आइडियली नहीं करना चाहिए उसको भी। और आप पहले दिन गए, जिम ट्रेनर से बोला जी हमें मैक्सिमम करा दो, वजन घटाना है आज ही के दिन, एक ही दिन में 2 किलो कम करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो चूँकि फिजिकल ट्रेनर तो उसके पास बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, तो जो रेगुलर कर रहा है वो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो बिगनर है उसको एक साथ नहीं करना चाहिए। उसको वार्म अप का टाइम देना चाहिए बॉडी को। मिनिमम टाइम है 6 वीक्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। 3 वीक्स नहीं, 6 वीक्स। 6 वीक्स में आपकी बॉडी अडॉप्ट होती है आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उससे रेजिस्टेंस के लिए। तो 6 वीक्स तक आप ग्रेजुअल चलें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें, ना कि जंप करें। अब आइए जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हड्डियों के लिए सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज वॉक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 10 से 20 मिनट सिंपल टहलिए। इसके कुछ दिनों के बाद ब्रिस्क वॉक करिए। ब्रिस्क वॉक के बहुत से फायदे हैं, लेकिन आप पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। दरअसल एक स्पीड में चलना, यानी एक ऐसी चाल जिसमें ना आप दौड़ रहे हो और ना ही धीरे चल रहे हो, ये ब्रिस्क वॉक कहलाता है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर जितना मूव करेगा उतना ही फायदेमंद है। वॉकिंग के बाद आप एरोबिक्स जैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने वाले खेल जैसे कि डांस, टेनिस, पिकल बॉल आदि बहुत फायदेमंद हैं। इन खेलों में शरीर अलग अलग दिशाओं में घूमता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो ऐसी एक्सरसाइज करने से बचें। बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए स्क्वाट्स, हिप हिंज, लंजेस, काफ रेज, प्लैंक, पुशअप फायदेमंद होते हैं। वहीं एक पैर पर खड़े होकर शरीर को बैलेंस करना, वेट शिफ्ट और पिलाटेस जैसी एक्सरसाइज भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी मानी जाती हैं। योग से भी हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके लिए वीरभद्रासन, वृक्षासन, सेतु बंधासन, त्रिकोणासन और उत्कटासन जैसे आसन फायदेमंद होते हैं। बेहतर यही है कि खुले में और जमीन पर एक्सरसाइज करें। फर्श पर या पत्थर पर एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज सबके लिए फिट, ऑल टाइम सक्सेसफुल इज रनिंग। आप दौड़ें, खुले एनवायरनमेंट में दौड़ें और ज़मीन पे दौड़ें। इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज बनी नहीं है। आप इसको करेंगे तो एक नॉर्मल एवरेज आदमी जैसा होता है, जिसकी लगभग 90% पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल फिट रहेगा, अच्छा रहेगा। एथलीट्स के लिए अलग कैटेगरी है, वो बिल्कुल अलग है। एज ग्रुप के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है, इंडिविजुअल के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपनी लिमिट में जाकर के जितना फास्ट रन कर सकते हैं उतना रन करें। उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं। अगर आप 45 मिनट की रनिंग करते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी टिल 60-70 ईयर्स। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि एक ही समय सारी एक्सरसाइज करने से बचें। किसी को देखकर कंपटीशन करने से बचना चाहिए। आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपका शरीर क्या कहता है। रनिंग के पेस में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हर इंडिविजुअल का एक एवरेज पेस होता है।
अगर हम ब्रिस्क वॉक की बात करते हैं, अगर कोई आदमी 1 घंटा ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो एक एकदम फिट आदमी को करीब करीब 7 किलोमीटर तक का ब्रिस्क वॉक 1 घंटे में हो जाएगा। यानी कि करीब 6 से 7 मिनट में 1 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली फिट। आप अगर 10 मिनट में कर रहे हैं तो यू आर एवरेज फिट। तो अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक, मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक, क्योंकि रनिंग हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई भी आदमी 45 मिनट दौड़ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ही हैज़ टू जॉग और ही हैज़ टू रन एंड जॉग, इंटरमिटेंट टाइप में चलता है। तो ये फिक्स स्पीड नहीं बताई जा सकती है। वहीं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो बाहर जाकर एक्सरसाइज करें। ऐसे लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके जूते अच्छी क्वालिटी के हों। वहीं हो सके तो ट्रेडमिल के बजाय क्रॉस ट्रेनर पर एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जमीन पर दौड़ने या वॉक करने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं एक ट्रेडमिल पे, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ ट्रेडमिल है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो उनको घुटनों में दर्द आएगा। अगर ट्रेडमिल पे दौड़ते भी हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ के साथ दौड़ें, जिससे उनको जो थस्ट आता है वो ना आए। और अगर ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर में आपको ऑप्शन है तो क्रॉस ट्रेनर इज़ बेटर देन ट्रेडमिल, क्योंकि उसमें थस्ट नहीं लगता। क्रॉस ट्रेनर में यू हैव टू जस्ट रो, ओके, आपको चलाना होता है साइकिल के पैडल की तरह। और इसमें आप जब दौड़ते हैं तो इसमें आप ज़मीन पे थस्ट मारते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक कम है। ये थे एक्सरसाइज के जरिए हड्डियों को मजबूत बनाने के कुछ खास टिप्स। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।